सोशल मीडिया पर मुंबई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मुंबई के चर्च गेट स्थित आकाशवाणी एमएलए कैंटीन का वीडियो है। इस वीडियो में बताया गया है कि कैंटीन में परोसे गए खाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने दाल में बदबू आने की शिकायत पर गुस्से में आकर कैंटीन मैनेजर के साथ हाथापाई की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया से तेजी से वायरल हुआ है और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी इस पर दे रहे हैं। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विधायक पहले कैंटीन मैनेजर को दाल सुंघाते हैं, फिर उससे थप्पड़ मारते हैं और एक घूसा भी जड़ते हैं जिससे वो नीचे गिर जाता है। विधायक का आरोप है कि उन्हें जो दाल दी गई थी वो बासी ही नहीं बल्कि सड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि कुछ निवाले खाने के बाद ही उन्हें उल्टी जैसा महसूस हुआ और फिर पेट में दर्द उठा, जिसके बाद उन्होंने बिना समय गंवाए कैंटीन पहुंचकर कर्मचारियों से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। गायकवाड़ ने कहा कि उन्होंने पहले भी कई बार कैंटीन को ताज़ा और साफ खाना परोसने के लिए कहा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि ये कैंटीन हर दिन हजारों लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी बीच प्रियंका चतुर्वेदी ने अब संजय गायकवाड़ पर निशाना साधा है। उन्होंने संजय का वीडियो शेयर करके लिखा, मिलिए शाह के विधायक नेता संजय गायकवाड़ से। पिछले साल उन्होंने श्री राहुल गांधी की जीप काटने वाले को 11 लाख रुपए देने की धमकी दी थी और घोषणा भी की थी। अब ये व्यक्ति एक गरीब असहाय कैंटीन कर्मचारी की पिटाई करते हुए देखा गया। संजय गायकवाड़ से जब पूछा गया कि उन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा है तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं। उन्होंने इसे शिवसेना की शैली बताते हुए कहा कि जब लोग बात समझने को तैयार ना हो तो ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। सुनिए संजय ने आगे क्या कुछ कहा। देखो, ये आकाशवाणी की जो कैंटीन है, मैं 30 साल से यहाँ पर आता हूँ और 5.5 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मैंने कई बार इनके खाने के बारे में इनको समझाया कि आप खाना अच्छा दिया करो। 15 दिन का अंडा, 15-20 दिन का नॉनवेज, सब्जियां 2-2, 4-4 दिन की। तो इसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र के जो करीबन रोजाना यहाँ पर 5-10 हजार लोग जो आते हैं वो सब यहाँ खाना खाते हैं और हर किसी की यही कंप्लेंट है। किसके खाने में छिपकली निकलती है, किसके खाने में चूहा निकलता है, किसी खाने में रस्सी निकलती है। कल रात में मेरे रूटीन टाइम पर 10 बजे मैंने खाने का ऑर्डर किया। सो मैंने दाल, चावल और 2 चपाती मंगाया। चावल का निवाला मैंने खाते से मुझे महसूस हो गया कि इसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम है। सो दूसरा निवाला खाने के बाद में मुझे वोमिटिंग हुई और मैंने उसका स्मेल लिया तो वो निष्कृष्ट दर्जे का खाना नहीं था, वो सड़ा हुआ खाना था। तो मैं जैसी हालत में मैं खाना खा रहा था वैसे मैं नीचे गया और वो मैनेजर से मैंने पूछा कि ये खाना आपने दिया है? बोले हाँ हमने दिया है। तो किसने लाया था? तो सब लोगों को लाया। मैंने मैनेजर और उनके 6 लोग और जो बैठे हुए खाने पर जो लोग बैठे थे उसको सबको ये स्मेल दिखाया। तो बोले ये बहुत गंदा है, ये खाने जैसा नहीं है। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने आपको 10 बार इसे समझाया कि आप खाना अच्छे से दिया करो। आप हमारी जिंदगी से खेल रहे हैं, हमारी जान से खेल रहे हैं। ये अगर हम ये पॉइजन वाला खाना खाएंगे तो हम कल हमारी जान को कुछ भी हो सकता है। आज हजारों लोग वहां आते हैं, कर्मचारी आते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं। आप इसी तरह का खाना अगर उनको पेश करते हैं या देते हैं तो उनकी तो जान खतरे में। इसलिए जो रिएक्शन मेरी बात में रात में आई तो बहुत समझाने के बाद में, हर भाषा में समझाने के बाद, अगर ये लोग सुधरते नहीं है तो मुझे मेरी स्टाइल से मुझे उनसे बात करना पड़ेगा। सर, आप सरकार में हैं और इस तरीके का जो व्यवहार है वो कैंटीन की ओर से किया जा रहा है आपको लेकर या आपके यहाँ जो लोग आते हैं उनको लेकर, सरकार को इससे लेकर सरकार के साथ कुछ बात? मेरे ख्याल से हर साल हजारों कंप्लेंट सरकार की तरफ एक कैंटीन की जाती है। वो सारी कंप्लेंटों को क्यों नजरअंदाज किया जाता है ये मुझे पता नहीं है। बार बार 30 साल से एक ही कंत्राटदार को ये कंत्राट कैसा मिलता है? हजारों कार्यकर्ता लोगों की कंप्लेंट्स है, पब्लिक की कंप्लेंट है, एमएलएस की कंप्लेंट है। इतना होने के बाद में उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती? उसके पूरे किचन के अंदर चूहे दौड़ते रहते हैं, सारा गंदा माहौल होता है, सारा खाना जो 4-4, 5-5 दिन का बना रहता है। तो ये सारी चीजें चेक होना चाहिए। वहां के जो कोई गायकवाड़ करके एमडी है उनका भी काम है कि उस पर देखरेख कर, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सरकार से क्या मांग है? और मैं आज विधानसभा के अंदर पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन के माध्यम से मैं हमारे अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस तरह से जो आमदार है वो आमदार की सुरक्षा आपका फर्ज है, उनका रक्षण होना ही जिम्मेदारी आपकी है। तो आप इस पर ऐसी कार्रवाई की कि आने वाले कल में इस तरह के होटल में कुछ भी जिससे लोगों की जान को धोखा हो, इस तरह का खाना परोसा ना जाए, खाना बनाया ना जाए। तो मुंबई से सामने आए इस वीडियो पर आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।